गोस्वामी जी ने लिखा है कि आजकल शंकर जी कहाँ हैं? आजकल कैलाश में तो दिखाई नहीं देते। जब ते उमा निकालो, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जपहि सदा रघुनायक नामा। जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण गाना, जहाँ तहाँ राम गुण गाना, उमा चरित सुंदर में गावा, उमा चरित सुंदर में गावा। कथा प्रसंग को थोड़ा सा मोड़ दिया गोस्वामी जी ने। अभी तक मैंने पार्वती जी के प्रेम की कथा आपको सुनाई। अब कृपया जरा शंकर जी का दर्शन करिए। आजकल शंकर जी कहाँ हैं, कैसे हैं? उन्होंने लिखा है, जब ते सती जाए तनु त्यागा, जब से सती ने पिता के यज्ञ में योगाग्नि में शरीर को भस्म किया, तब से ही शंकर जी वैरागी हो गए, कैलाश छोड़ दिया। देखो, ये स्वाभाविक होता है। पुरुष के पति की मृत्यु के बाद परिवार पर पहाड़ टूटता है, ये सत्य है। लेकिन माँ रो रो के जैसे हो संभाल लेती है। माँ जो होती है वो रो रो के बच्चों को मजदूरी करके जैसे हो वैसे लिखाएगी, पढ़ाएगी, पालेगी, पोषेगी, बिटिया की शादी, बेटे की शादी, सबको संभाल लेती है। लेकिन पत्नी की मृत्यु के बाद घर उजड़ जाता है। पत्नी की मृत्यु के बाद घर उजड़ जाता है, एकदम सूना हो जाता है। चूंकि स्त्री लक्ष्मी मानी गई है और जिस घर से लक्ष्मी की ही अर्थी निकल जाए वो तो उजड़ जाएगा। इसलिए आपने देखा है, पत्नी के जाने के बाद पुरुषों की, पतियों की बहुत दुर्दशा हो जाती है। रो नहीं सकता, अपने मन के दुख दर्द को बोल नहीं सकता, कुछ खाने पीने की इच्छा हो रही है कह नहीं सकता, बैठा, और इसलिए उजड़ जाते हैं एकदम। पत्नी के जाने के बाद पुरुष लोग ज़्यादा नहीं जीते। पति के जाने के बाद माताओं की उम्र बढ़ जाती है, चूँकि विधाता जानता है कि ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ना पालेगा कौन। उनको शक्ति भी देते हैं, सामर्थ्य भी देते हैं और आयु भी देते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि जब सब ठीक ठाक हो जाता है तभी बूढ़ी माताएं जाती हैं। उनको भगवान के यहाँ से सहायता है कि पुरुष चला गया तो ये बच्चे तो अनाथ हो जाएंगे, पूरा देश अनाथालय, पूरी दुनिया अनाथालय हो जाएगी। लेकिन पत्नी के जाने के बाद पूरा घर अनाथ हो जाता है, उजड़ जाता है, एकदम बर्बाद जैसा होता, रूखा सूखा उस घर के अंदर। न लिपाई होती है, न पुताई होती है, न कोई उत्सव होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल उजड़ा। तो शिव ने सोचा कि जब लक्ष्मी की आरती ही चली गई, कुछ बचा ही नहीं, अब यहाँ रहकर करेंगे क्या। उजड़ गए, मन नहीं लगता है, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी तीर्थ में, कभी किसी सत्संग में, कभी किसी सत्संग में, जहाँ तक भगवान की कई कथाएं सुनने को मिल जाती हैं वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। कब तक घूमें, कब तक घूमें। जब घूमते घूमते हरिद्वार की ओर आए,
हिमालय की तलहटी में आए, जब शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में आए तो शिव ने सोचा अब कब तक घूमूं, कहाँ तक दौड़ूं, अब मेरे वश की बात नहीं है। और मन थिर कर तब शंभु सुजाना, मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना, लगे करन रघुनायक नामा। बैठ के गंगा जी के किनारे गुफा में भगवान का सुमिरन करने लगे, समाधिस्थ हो गए। लंबे समय के बाद भगवान श्री राम शंकर जी के सामने प्रकट हुए। शंकर जी नेत्र खोलें, शंकर जी नेत्र खोलें। भगवान की मधुर वाणी जब कानों के मार्ग से शिव के हृदय में आई तो शंकर जी ने नेत्र खोल दिए। अरे प्रभु, इतनी बड़ी कृपा! एकदम साष्टांग प्रणाम, चरणों से लिपट गए। भगवान ने कहा, शंकर जी, जब हम किसी को दर्शन देते हैं तो कहते हैं वरदान मांगो, लेकिन आज हम आपसे वरदान मांगने आए। हमको वरदान चाहिए, जो मोय मांगे दो, जो मैं मांगू। अरे प्रभु, क्या कहते, मैं सेवक हूँ आपका, दास हूँ आपका, आज्ञा करिए ना। तो भगवान ने कहा कि हमने पार्वती जी को उनकी तपस्या के वशीभूत आशीर्वाद दिया है कि भगवान शिव आपको पति के रूप में मिलेंगे। हमारी आज्ञा है कि आप पार्वती जी को पत्नी के रूप में स्वीकार करें, विवाह करें। एकदम चरण पकड़ लिए, नहीं नहीं प्रभु, ये झंझट में मत फंसाओ, जैसे तैसे पिंड छूटा है, जैसे तैसे। अच्छा देखो, लड़ाई भी रोज होती है और छूट भी नहीं पाते हैं, है ना। सब सोचते हैं अरे ये पिंड कब छूटे, पिंड कब छूटे, पिंड कब छूटे। और 4 दिन को भी अगर मायके में चली जाए तो फोनों की आफत, फोनों की आफत, बड़ी मुश्किल। हमने सुना ब्रह्मा जी ने, स्वामी जी, सृष्टि की रचना की, सब चीज़ें बनाई, हर चीज़ बना दी, तो बर्तन वर्तन धो धा के रख दिए। पता लगा कि सृष्टि चलेगी कैसे, स्त्री तो बना ही नहीं है। अब क्या करें, तो मुश्किल। बोले देखो देखो कुछ सामान वामान रखा हो अभी कारखाने में, देखो देखो देखो। बोले नहीं, तसले वसले सब धुल गए। बोले देखो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छीजन छाजन कुछ होगा, करो करो। तो कुछ खुर्चा खुर्चा जिस सामान से सृष्टि बनी थी, चूँकि स्त्री बनाने में बिना उसके तो सृष्टि चलेगी नहीं। सब पुरुष ही पुरुष तो लड़ लड़ के मर जाएंगे, रसमय जीवन चाहिए। तो फिर कुछ नहीं मिला, तो उन्होंने सभी से कुछ न कुछ चीज़ें मांगी। अग्नि से तपन मांगी, सूर्य से तेज मांगा, चंद्रमा से शीतलता मांगी, मनोहरता मांगी, फूलों से कोमलता मांगी। ऐसे एक एक चीज़ सबसे मांग मांग के मिला के स्त्री बना दी। हाँ, बनाई इसलिए कि आदमी जो है चला गया एक बार लड़ने ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज, हम तो सवेरे से काम करने जाते हैं, थके मादे चूर चूर होके आते हैं, न कोई मुस्कुराने वाला, न बोलने वाला, न चाय देने वाला, न कोई भोजन बनाने वाला, हम कैसे जीवन का। और बाप रे, तब ये भूल उनको समझ में आई, स्त्री बनाई जाए। तो सभी से थोड़ा 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 थोड़ा, किसी से फूलों भौरों से गुनगुनाहट और कौओं से काएं काएं, और जो जैसा था सबसे कुछ न कुछ मांग के स्त्री बना दी। बोले ले जाओ। बड़े प्यार से ले आया, बड़े प्यार से। अब जैसा होता है वैसा ही हुआ। 4-6 दिन तो ठीक ठाक सब चला, फिर खटर वो तो होना ही है। जैसे मायके से जब आते हैं बहन लोग, तो 2-3 दिन तो पति देव थोड़ा सा मधुर व्यवहार ये वो करते हैं, फिर उसके बाद तो वो शुरू हो जाता है, तो होना ही है। आदमी बड़ा परेशान, इससे तो मैं अकेला ही ठीक था, अपना चाहता जो कुछ खा पी के अपना सो जाता था। ये पवाड़ा तो बहुत कान खाती है, चूँकि उसमें बहुत सारे गुण हैं ना। गुनगुनाहट है, भुनभुनाती रहती है, चूँकि भौरा का गुण है। कौआ है तो काँव काँव है, पक्षी है तो चेंचे चेंचे है, अग्नि है तो तपन है, सूर्य है तो तेज है, लेकिन चंद्रमा है तो कभी कभी मुस्कुरा भी देती है। तो ऐसा अंत में परेशान होके चला गया। बोले ब्रह्मा जी, ये वापस करो पमाड़ा, ये हमारे बस के नहीं, हम तो अकेले ही ठीक थे। अरे भाई कोई बात नहीं, निभा लो यार, ऐसा नहीं, कभी कभी थोड़ा तुम भी ना, कितना निभाऊं, मुश्किल हो रही है हमारे बस की। अरे रख लो,
नहीं सर। अच्छा तेरी राजी भैया, भैया रख दो संभाल के इनको, अभी बिगाड़ना नहीं इनको, रहना। आ गया 15 दिन बाद फिर पहुंच गया, मुंह लटकाए, ब्रह्मा जी वापस कर दो। क्यों? बोले याद आती है बहुत ज़्यादा, जैसी भी थी लेकिन कम से कम आते थे, थके मादे मुस्कराती थी, द्वार खोलती थी, जल लेकर आती थी, ऐसा वैसा। फिर तू वापस करेगा? बोले नहीं अब नहीं करेगा, हमने देख लिया कि इनके बिना काम चलेगा नहीं। फिर ले आया, फिर 8-10 दिन के बाद 15 दिन फिर वही शुरू हुआ, फिर गया। ब्रह्मा जी ने डंडा उठाया, खबरदार। बोले महाराज अब कभी आएंगे नहीं, बस अब वापस करो, हमारे बस की ने देख लिया सब। फिर लौटे आया, ले आया। कथा लंबी है, मैं चूंकि मुझे कथा में आगे बढ़ना है, तो फिर जो वही शुरुआत हो गई। फिर चला और द्वार से बोला ब्रह्मा जी अब कभी नहीं आऊंगा वापस कर लेने के लिए, आप अब रख लो। ब्रह्मा जी ने कहा चला जा यहाँ से, अब तू जान, तेरा काम जान, मैंने तो यहाँ से नाम काट दिया। और तब से लेकर आज तक ब्रह्मा जी स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी के झगड़े को सिलटा ही नहीं पाए। बोले लड़ते रहो, रहेगा वैसा। तो शंकर जी ने कहा कि ये झंझट काटो, नहीं हमारे बस की नहीं। प्रभु ने बोले नहीं, आपको विवाह कर, हमारी आज्ञा है, शिरोधार्य करो। कह दिया सिरधर आय सो करिए तुम्हारा, सिरधर आय सो करिए तुम्हारा, सिरधरि आयस करिए तुम्हारा, सिरधरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। प्रभु वैसे तो झंझट में जाने की अब दोबारा इच्छा नहीं थी, एक बार का ही सारा तमाशा देख लिया, लेकिन आप लिखो आपकी आज्ञा शिरोधार। बोले नहीं सिर पर नहीं, हृदय में धारण करो। बोले आज्ञा तो शीश पर ही धारण की जाती है। बोले बाकी करें, तुमको नहीं धारण करनी। क्यों? बोले आपके सिर से गंगा बहती है, कभी भी मेरी आज्ञा बह गई तो हम तो देखते ही रह जाएंगे, इसलिए हृदय में धारण करो। और भगवत आज्ञा बुद्धि में नहीं चाहिए, भगवत आज्ञा हृदय में चाहिए। बुद्धि तो कह देती है भीड़ में खड़े होकर के इतना दान करूंगा, लेकिन फिर 2 दिन बाद कहती है देख लेना, बोलने में क्या बुराई थी, ताली तो बज ही गई, देना देना न देना आगे देख लेना। तो बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। भगवान तो अंतर ध्यान हो गए। सप्त ऋषियों को शिव ने बुलाया और कहा कि हमारी तो इच्छा नहीं थी और हमको आज्ञा हुई है प्रभु की कि पार्वती से हम विवाह करें। आप उनको भी तो जाके पूछिए कि वे भी हमसे विवाह करना चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। एक तरफा हो गया तो बहुत मुश्किल होगा। ये सप्तऋषि आए हैं पार्वती जी के पास, और जैसे ही सप्तऋषियों ने पार्वती जी को देखा है, ऐसा लगा जैसे तपस्या की मूर्ति खड़ी हो। ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, ऋषिन गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी, कहु कवन कारण तप भारी। हे बिटिया, ऐसा सुंदर तुम्हारा गौर वर्ण सुकोमल श्रीअंग और इतना कठोर तप, क्या चाहती हो तुम? बोले बाबा हम बोलेंगे ना तो कहोगे पत्थर की लड़की है, इसकी बुद्धि भी पथरा गई है। नहीं नहीं बताओ ना। बोले चाहूं सदा शिवय भरतारा,
मैं हमेशा शिव को पति के रूप में देखना चाहती हूँ, इसी के लिए मैंने तप किया है। बड़ी जोर से सप्तऋषि खिलखिला कर हंस पड़े। अरे बिटिया पागल हो रही हो, बावली बनी हो? उसके साथ कोई लड़की तैयार है शादी के लिए जो तुम करोगी? अरे जैसे तैसे एक बार हमने सती के साथ उसकी शादी कराई थी, न बेचारी को ठीक से पेट भर के भोजन मिला, न अच्छे वस्त्र मिले, जेवर की तो बात ही छोड़ दो, कान के छल्ले भी शिव नहीं दे पाए, और अंत में बेचारी दुखी होकर आग में जलकर मर गई। कोई उसको अपनी लड़की देना पसंद नहीं करता, कोई लड़की उसके साथ रहना पसंद नहीं करता। तू क्यों इतनी जल्दी तैयार हो रही है उसके लिए? और सुनो, बहुत सुंदर हमने तुम्हारे लिए वर देखा है। जैसा तुम्हारा रूप स्वरूप स्वभाव है, हम उनके साथ तुम्हारी शादी करेंगे। और बताएं लड़का कैसा है? अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जासु यश लीला, गावहि वेद जासु यश लीला, दूषण रहित सकल गुण राशि, दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, श्रीपति अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला, अति सुंदर शुचि सुखद सुशीला। वर का वर्णन किया है, कैसे हैं जिनसे हम तुम्हारा विवाह कराएंगे? अति सुंदर हैं, सुखद हैं, सुशील हैं, वेद जिनका स्तुति गान करते हैं, ऋषि मुनि जिनका ध्यान करते हैं, बैकुंठ में जिसका निवास है, लक्ष्मी जी के जो पति हैं, भगवान नारायण से हम तुम्हारी शादी करेंगे। क्या ये बावली हो रही हो, पागल हो रही हो? पार्वती जी बड़ी जोर से ठहाका मार कर हंसी, बोले बाबा एक तो थोड़ी देर से आई, चूंकि मैं तो शिव का वर्ण कर चुकी हूं मानसिक रूप से। और सुनो, अब नाम लिया तो लिया, भगवान विष्णु का तो मेरे सामने नाम लेना भी नहीं, मैं नाम सुनना भी पसंद नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले सौत तो घर में पहले से ही बिठा रखी है, और सौत तो आटे की भी बुरी होती है। और सुनो, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, सब कुछ त्याग सकती हूँ, लेकिन तजउन नारद कर उपदेशु, तजउन नारद कर उपदेशु, आप कहि शतबार महेशु, आप कहि शतबार महेशु, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुख सिद्धि तेहि, सपने सुख सिद्धि तेहि, जे गुरु पद अम्बुज अनुरागी, 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 ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी, ते लोकहूँ वेदहूँ बड़ भागी।
सब कुछ त्याग सकती हो, लेकिन गुरु आज्ञा नहीं त्याग सकती। नारद बचनन में परिहर हूं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। मेरा भवन घर बसे उजड़े, लेकिन मैं गुरुदेव की आज्ञा नहीं छोड़ सकती। मैंने गुरु महिमा में बहुत विस्तार से बोला था, पुरुषार्थ पार नहीं करता, गुरु का आशीर्वाद ही बेड़ा पार करता। गुरु बीनु भावनिधि तरई न कोई, गुरु बीनु भावनिधि तरई न कोई। जो बिरंची शंकर सम को पार तो मल्लाह ही कराएगा, और किसी के वश की बात है। गुरु की गहराइयां विश्वविद्यालय की डिग्रियों से मत नापी, उसकी योग्यताएं विश्वविद्यालय की डिग्रियों से मत नापी है, नोटों की गड्डी से उसकी महिमा मत आंकिए। गुरु गुरु होता है। सत्य ये है कि हमको जो दिखाई दे रहा है वो नहीं है, जो है उसको हमारी माथे की आंखें देख ही नहीं पाएंगी। गुरु के दर्शन के लिए माथे की आंखें नहीं चाहिए, हृदय की श्रद्धा के नेत्र चाहिए। देखन को घनश्याम की मूर्ति, चाहिए सूरसी आंधरी आंखें। माथे की आंखें जगत को देखने के लिए होती हैं, मन की आंखें गुरु और परमात्मा को देखने के लिए होती हैं। मन की आंखें हृदय की आंखें, हृदय की आंखें। गुरु में और हम में इतना ही अंतर है जितना अंतर नरेंद्र और विवेकानंद में है। हमको नरेंद्र तो दिखाई दे रहा है कि एक वकील का बेटा है, लेकिन उसके भीतर हमको विवेकानंद नहीं दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि कुतर्क की खोपड़ी है हमारी। हमारे साथ तो पढ़ता था, नरेंद्र नाम के कई विद्यार्थी साथ पढ़ते होंगे, विवेकानंद तो सब नहीं हुए। कैसे नरेंद्र विवेकानंद हो गया? गुरु की कृपा हो गई, गुरु का आशीर्वाद। गुरु साथ रहता है, गुरु साथ रहता है। मैंने एक दिन बोला था कि शिकागो के सर्वधर्म सम्मेलन में रामकृष्ण परमहंस पीछे खड़े हुए थे हाथ उठाकर। वो संस्मरण छपा है, ये जो पंजाब केसरी अखबार है, आज से करीब 22-23 साल पहले जब उस भाषण की शताब्दी सारी दुनिया में मनाई गई थी, वो फोटो छपा कि विवेकानंद के पीछे स्वामी रामकृष्ण परमहंस हाथ उठाकर खड़े थे, जबकि परमहंस जी कई वर्ष पहले शरीर छोड़ चुके थे। गुरु मरते नहीं है। गुरु जब जन्म ही नहीं लेते तो मरेंगे कैसे? जो जन्मेगा वो मरेगा। गुरु प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। जब अंतर ध्यान होते हैं तो हृदय के नेत्रों से दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं तो माथे से भी दिखाई दे जाते हैं। गुरु गुरु होता है। इसलिए गुरु के आसन को कभी हल्का मत करिए। गुरु का अर्थ ही है जहां गुरुता है, जहां सब छोड़ा जा सकता है। इसलिए जो दंडवत किया जाता है साधुओं को गुरु के चरणों में, उसके पीछे का हेतु ही है मेरी गति, मेरी मति, मेरी धृति, मेरी वाणी, मेरी दृष्टि, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, सबको आपको समर्पित। हर चीज, पैर, घुटने, नाभि, हृदय, होठ, वाणी, दृष्टि, सिर, सब कुछ आपको समर्पित। अब तुमको चलाना है, जहां ले चलोगे वही में चलो। बाबा उनके अवगुणों का वर्णन मत करो, तुमको मालूम है शंकर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। शंकर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। भोले पर मन क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने। भोले पर मन क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो
बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक भोलापन। भोले पर मन क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। भोले पर मन क्यों आया है ये मैं जानूं या वो जाने। शंकर से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। जितना इस दिल ने याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने इसे याद किया उतना जग ने बजाओ। बदनाम। हरि बोल। जय जय बजाते रहो। आज शादी है ना। जय जय आगे लो। जितना दिल ने उसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने इसे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। भोले से दिल क्यों लगाया है ये मैं जानूं या वो जाने। तेरे प्रेम ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग ने बेगाना किया। तेरे दिल दीवाना किया मुझे इस जग ने बेगाना। गाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है ये मैं जानूं या वो जाने। मौन। हरि बोल। जय जय। जय हो। जय जय। हर हर गंगे जय शिव शंकर हर हर गंगे जय शिव शंकर बैठ जाइए। जय शिव शंकर थक जाओगे जय शिव शंकर जल्दी बैठो। जय शिव शंकर हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। चलो तो शंकर जी की शादी है।
शंकर जी का मामला कुछ तो उल्टा सीधा होगा ही। हाँ